जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी यूट्यूब चैनल आरजीएन गाइड एजुकेशन पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में संख्या पद्धति का 8वां पार्ट लेके आए हैं, जिसमें योग, अंतर और गुणा से संबंधित कुछ क्वेश्चनों को सॉल्व कराएंगे, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और हर एग्जाम में इससे संबंधित एक या दो क्वेश्चन आ ही जाते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं, एक क्वेश्चन के माध्यम से आप समझ जाओगे कि आखिर एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो क्वेश्चन क्या आते हैं, योग दिया जाता है, दो संख्याओं का योग और अंतर दे दिया जाता है, पूछ लिया जाता है इनका गुणनफल क्या होगा। या फिर योग और अंतर दिया जाता है और पूछ लिया जाता है छोटी संख्या क्या होगी और बड़ी संख्या क्या होगी, या फिर इनका गुणनफल क्या होगा। तो चलिए हम क्वेश्चन के माध्यम से देख लेते हैं, एक छोटा सा क्वेश्चन ले लेते हैं, उसके माध्यम से देख लेते हैं कि एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन है, दो संख्याओं का योग 20 है तथा अंतर 14 है, तो सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या निकालना है। तो ये निकालने के लिए क्या करते हैं, दो संख्या है तो हमने दो संख्या मान लिया a प्लस बी, यानी एक संख्या a और दूसरी संख्या b है, तो दो संख्याओं का योग है यानी a प्लस b हो जाएगा 20, और a माइनस बी बराबर क्या हो जाएगा 14। अब पूछ रहा है सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो सबसे बड़ी संख्या में क्या करते हैं, बड़ी संख्या बड़ी संख्या में क्या करते हैं, योग प्लस अंतर बटे 2। इस माध्यम से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। योग मतलब दिया है 20 प्लस अंतर कितना है दोनों का 14 बटे 2। 20 और 14 कितना होगा 34 बटे 2, यानी कि 17 हमारी क्या आ गई, बड़ी संख्या आ गई। अब छोटी संख्या निकालना है। छोटी संख्या कैसे निकालोगे, छोटी संख्या निकालना है तो वही फार्मूला लगाएंगे, योग, यहां छोटी संख्या में अंतर में माइनस हो जाएगा, अंतर बटे 2, योग माइनस अंतर बटे 2 हो जाएगा। अब इसको कैसे करोगे, 20 माइनस 14 कर दोगे, वहां प्लस था, अंतर में यदि छोटी संख्या निकालना है तो अंतर को घटाएंगे, और यदि बड़ी संख्या निकालना है तो अंतर को जोड़ेंगे। तो इसमें छोटी संख्या निकाल रहे हैं तो 20 में 14 घटाएंगे तो 6 आएगा, 6 बटे 2 बराबर 2 × 6, यानी 3 हो गई छोटी संख्या और 17 हो गई बड़ी संख्या। अब क्या पूछ रहा था, दो संख्या तो निकाला, 17 बड़ी संख्या और 3 छोटी, दो संख्याओं का योग 20 है। अब यदि 17 को 3 में जोड़ोगे तो 20 ही आएगा, तथा अंतर 14 है, 17 को 3 से घटाओगे तो 14 ही आएगा। इसलिए सबसे छोटी संख्या 3 और सबसे बड़ी संख्या 17 हो गई। अब एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसी टाइप में, ताकि आप और भी अच्छे से समझ सको। ये क्वेश्चन, दो संख्याओं का योग 37 है तथा अंतर 5 है, तो सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या निकालना है। तो योग क्या है, योग है, योग यहां लिख लेंगे, योग क्या है, योग बराबर 37 और अंतर क्या है, अंतर बराबर 5, यानी दो संख्याओं का योग 37 है और अंतर 5 है। तो क्या निकालना है, सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या निकालना है। तो सबसे बड़ी संख्या निकालने का क्या बताया था, सबसे बड़ी संख्या निकालने का हमने बताया क्या था कि योग प्लस अंतर बटे 2 कर देंगे। तो योग प्लस अंतर बटे 2, योग कितना है 37 और अंतर कितना है 5 बटे 2। इन दोनों 37 में 5 जोड़ो कितना आएगा 42 आएगा, 42 बटे 2, यानी कि 21 आपका सबसे बड़ी संख्या आएगी। अब सबसे छोटी संख्या पूछ रहा है, सबसे छोटी संख्या पूछ रहा है, तो क्या करोगे, योग माइनस अंतर कर देंगे, क्योंकि हमने बताया है कि यदि छोटी संख्या पूछे तो माइनस अंतर करना है, और बड़ी संख्या पूछे तो प्लस अंतर करना है और बटे में 2 करना है। तो 37 में 5 घटाओगे तो क्या आएगा 32 बटे 2, और इसमें 2 का भाग दोगे तो 16 आएगा। अब ये तो हो गई छोटी संख्या और ये हो गई बड़ी संख्या। अब क्या बोलता था कि दोनों का योग 37 है क्या, हम चेक भी कर लें। 21 बड़ी संख्या है और 16 छोटी संख्या है,
इन दोनों का योग क्या है? 6 1 7 3 2 1 3 37 है। हाँ 37 है। अब अंतर देख लेते हैं, इन दोनों का अंतर 5 है क्या? इन दोनों का अंतर भी देख लेते हैं। 21 माइनस 16, हाँ 21 माइनस 16 5 आता है, यानी कि हमारा आंसर सही है। हमें छोटी संख्या 16 और बड़ी संख्या 21 मिल गई। अब एक क्वेश्चन गुणा वाला भी देख लेते हैं कि गुणा से संबंधित कैसे क्वेश्चन आता है। योग और अंतर दिया जाता है और पूछ लिया जाता है कि इसमें इसका इन दोनों का गुणनफल क्या होगा, तो वो क्वेश्चन भी देख लेते हैं। ये क्वेश्चन है, दो संख्याओं का योग 98 है तथा अंतर 16 है, तो इनका गुणनफल क्या होगा? तो इनका गुणनफल करने के लिए क्या करेंगे? गुणनफल निकालना है हमें। गुणनफल क्या होगा इन दोनों का? तो सबसे छोटी संख्या हम निकाल लेंगे और सबसे बड़ी संख्या निकाल लेंगे। जब दोनों संख्या हमारे निकल आते हैं तो उनका गुणा कर देंगे तो निकल आएगा। ये तो योग दिया है और अंतर दिया है, तो योग और अंतर दिया है तो क्या करेंगे? यहाँ बड़ी संख्या गुणा छोटी संख्या, गुणनफल निकालें तो सबसे बड़ी संख्या और गुणा सबसे छोटी संख्या यदि कर देंगे तो गुणनफल निकल आएगा। यानी कि दोनों संख्याओं को हम गुणा करेंगे तभी तो गुणनफल होगा। तो गुणनफल निकालेंगे सबसे बड़ी संख्या, और सबसे बड़ी संख्या हमें पता है कैसे निकलती। हम बड़ी संख्या कैसे निकालेंगे? योग प्लस अंतर बटे 2, ये बड़ी संख्या निकाल आएगी इससे, क्योंकि योग और में अंतर को जोड़ते हैं तो बड़ी संख्या निकलती है, और योग में अंतर को घटाते हैं तो छोटी संख्या निकल आएगी। अब बड़ी संख्या और छोटी संख्या निकल आएगी, इसमें क्या करेंगे? इससे कितना हुआ? 14 और 9 10 से 11, 114 बटे 2 ये हो गया, और इसको घटा लेंगे तो 8 में 6 गई 2, और यहाँ 9 में 1 8, ये हो गया 82। अब क्या करेंगे? अब इसको इसको भाग दे दो, 2 पंचे 10, यहाँ 1 2 7 14 गुणे 4 1 41, 41 हो गया। अब इसका गुणा कर लो, तो इसका गुणा करने में क्या आएगा? 23 37, गुणा करके देख रहे हैं 23 37 आएगा, और यही हमारा आंसर आ जाएगा। अब पूछ लेता है कि भैया योग 98 है, अंतर 16 है, तो इसमें बड़ी संख्या क्या होगी और छोटी संख्या क्या होगी? तो बड़ी संख्या तो हमने ये निकाल लिया, छोटी संख्या ये निकाल लिया, तभी तो दोनों को गुणा करके हमने गुणनफल निकाला है। यदि हमें छोटी संख्या और बड़ी संख्या पता नहीं होती तो हम गुणनफल भी नहीं निकाल पाते। इसलिए पहले हम बड़ी संख्या निकालेंगे, छोटी संख्या निकालेंगे, फिर दोनों का गुणन करेंगे तो गुणनफल निकल आएगा। ये क्वेश्चन हुए योग पर आधारित। आप देख लेते हैं एक व्युत्क्रम पर आधारित कैसे क्वेश्चन आता है। योग और गुणनफल दिया जाता है और पूछ लिया जाता है कि इनका व्युत्क्रम क्या होगा, तो हम वो क्वेश्चन भी देख लेते हैं। पूछ लिया जाता है दो संख्याओं का योग 11 तथा गुणनफल 18 है, तो उनके व्युत्क्रमों का योगफल क्या होगा? जी हाँ, दो संख्याओं का योग यदि 11 है और गुणनफल 18 है, तो उन दोनों की व्युत्क्रमों का योगफल क्या होगा? तो इसमें हमें कोई ट्रिक इस्तेमाल नहीं करना है, बस देखना है योग क्या है 11, गुणनफल क्या है 18, यही हमारा आंसर हो जाएगा। जी हाँ, बस देखना योग क्या है गुणनफल क्या है, योग में गुणनफल से भाग दे देना है, आंसर आ जाएगा। तो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए कि आखिर हुआ क्या और कैसे कैसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन है दो संख्याओं का योग 20 है तथा गुणनफल 51 है, तो उनके व्युत्क्रमों का योगफल क्या होगा? तो इसमें कुछ नहीं करना है, बस योग देखना क्या है, योग है 20, व्युत्क्रम पूछ रहा है यानी गुणनफल क्या है, इसमें गुणनफल 51 है। बस आंसर यही हो गया, योग से गुणनफल को भाग दे दो आंसर आ जाएगा, यानी व्युत्क्रमों का योगफल आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? ये क्वेश्चन दिया यदि दो संख्याओं का योग 25 है एवं उनका गुणनफल कितना है 144 है, तो उन संख्याओं का अंतर क्या होगा? तो सबसे पहले वाले क्वेश्चन में हमने क्या बताया था, योग हम ऐसे लिखते हैं, दो संख्या मतलब ए माना एक संख्या ए है और दूसरी संख्या बी है, तो इन दोनों का योग कितना है 25 है। इन दोनों का योग बोल रहा है 25 है और इनका गुणनफल यानी कि ए और बी कितना है 144 है। इन दोनों का योग कितना है 25 है और गुणनफल 144 है। अब क्या पूछता है? अंतर यानी a माइनस बी बराबर पूछ रहा है, तो हम इसके लिए क्या करेंगे? इसके लिए हमें फार्मूला पता है a प्लस बी का
होल स्क्वायर बराबर ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। ये फार्मूला हमें पता है, इस फार्मूले की सहायता से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो a प्लस बी दिया है 25, 25 का होल स्क्वायर बराबर a माइनस बी निकालना है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर लिख लेंगे 4ab। ab कितना दिया है 144। अब क्या करेंगे, 25 का वर्ग कितना होता है 625, a माइनस बी लिख लेंगे प्लस इसको गुणा कर देंगे, 4 चौक 16, 4 चौक 16 17, 4 एकम 4 एक 5, 576 आ जाएगा। अब ये प्लस में है तो इस साइड ले आएंगे तो माइनस में हो जाएगा, यानी 625 माइनस 576 हो जाएगा ए माइनस बी। अब 625 में 576 को घटा दोगे तो क्या आएगा, यहाँ 9 और यहाँ 11 में से 7 4 और यहाँ कुछ नहीं, यानी कि 49 आ जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, अब आ गया ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 49। अब इसका स्क्वायर हटाएंगे तो इसका 7 का स्क्वायर होता है ये, यानी कि 7 बराबर ए माइनस बी। ए माइनस बी बराबर 7 निकल के आ गया, इसकी जगह हम 7 लिख देंगे। ए माइनस बी हमारा 7 निकल के आ गया, योग निकल के आ गया, अंतर निकल के आ गया और गुणनफल निकल के आ गया। अब यदि बोलता कि योग दिया है, गुणनफल दिया है और इन दोनों का व्युत्क्रम क्या होगा, तो इन दोनों का व्युत्क्रम 25/144 हो जाता, इनका व्युत्क्रम हो जाता, व्युत्क्रम हो जाता। अब यदि इसी क्वेश्चन में पूछ लेता योग दिया है, अंतर भी निकाल दिया, अब पूछ लेता सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या क्या होगी, तो 25 में से 7 को जोड़ के 32/2 यानी 16 सबसे बड़ी संख्या हो जाती, और सबसे छोटी संख्या क्या, 25 में 7 को घटा दे और 2 को भाग देते तो छोटी संख्या निकाल आती। तो इस टाइप में सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। अब इस एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, ये अंतर वाला है। अब देख लेते हैं एक योग निकालने वाला, अंतर दिया होगा और योग निकालने को बोला जाएगा कि योग अंतर इतना है, योग गुणनफल इतना है, और यहाँ पूछ लिया जाएगा कि योग क्या होगा। तो हम उस टाइप का क्वेश्चन भी देख लेते हैं ताकि इस टॉपिक से सारे क्वेश्चन एग्जाम में कवर हो सके। यदि दो संख्याओं का अंतर 5 है तो गुणनफल 336 है, तो योग ज्ञात कीजिए। अब क्या दिया है भैया, ए माइनस बी दिया है 5, ए बी दिया है 336, निकालना क्या है, ए प्लस बी निकालना है। ए प्लस बी निकालना है तो क्या सूत्र है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। ये हमारा सूत्र है, इस सूत्र के माध्यम से हम सॉल्व करेंगे। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी निकालना है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर यानी 5 का होल स्क्वायर प्लस 4 ए बी 336 हो गया। और ए प्लस बी का होल स्क्वायर निकालना है तो ये लिख लेंगे 5 का होल स्क्वायर 25 प्लस इसमें गुणा करेंगे 4 का, 6 चौको 24, 2 4 3 12, 2 14 और 4 3 12 13, 1344 हो गया। अब इन दोनों को जोड़ देंगे तो क्या आएगा 1369, 1369 आ जाएगा, 5 4 9 और 4 2 6 13, 1369 आ जाएगा। अब ए प्लस बी निकालना है, ए प्लस बी निकालने के लिए क्या वर्गमूल निकालेंगे, तो इसका वर्गमूल क्या होगा 37 होगा, 37 हमारा आंसर आ जाएगा, यानी ए प्लस बी बराबर कितना आ जाएगा 37। तो ए माइनस बी निकल आया, ए प्लस बी निकल आया और गुणनफल ए बी दिया गया है। अब इसमें छोटी या बड़ी संख्या पूछेगा तो हम आसानी से निकाल लेंगे, योग में अंतर को घटा देंगे तो छोटी संख्या निकाल आएगी, बटे 2 कर देंगे, और यदि योग में अंतर को जोड़ देंगे और बटे 2 कर देंगे तो बड़ी संख्या निकाल आएगी। अब यदि व्युत्क्रम पूछता है कि योग और गुणनफल का व्युत्क्रम क्या होगा, तो योग 37 है और गुणनफल 336 है, ये व्युत्क्रम हो जाएगा। तो इस टाइप के सारे क्वेश्चन को सॉल्व करा दिया है, और जो कि एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं और एक क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछ ही ले आता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको मेरा ये वीडियो समझ में आया होगा। यदि मेरा ये वीडियो समझ में आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब तथा दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।